स्वागत है आप सबका साइबर टॉक में। आज हमारे साथ जुड़े हैं शशांक, जो हाल ही में एक लोन स्कैम का शिकार हुए हैं। शशांक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। आपका थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं अपने स्टोरी के ज़रिए लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि आजकल लोन स्कैम कितने बढ़ गए हैं और किस तरह लोगों को स्कैम किया जा रहा है। तो शशांक, आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ था? ये पिछले महीने की बात है। मुझे एक कॉल आया था जो अपने आप को बजाज से बता रहे थे। उनके पास मेरी सारी डिटेल्स पहले से अवेलेबल थी। उन्होंने मुझे बिना कोलैटरल के लो इंटरेस्ट पे लोन ऑफर किया। वाओ, ये सुनने में ही बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। आपको भी लगा होगा? हाँ, टेम्पटिंग तो था और बजाज था तो भरोसा भी था। उन्होंने मुझसे रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस, जीएसटी फ़ीस और आरबीआई फ़ीस मांगी और अपना यूपीआई नंबर दिया और मुझसे व्हाट्सएप पे आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा, जो मैंने दे दिया और कहा कि कुछ घंटों में ही अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। कुछ ही समय बाद उन्होंने मुझे एक अप्रूवल लेटर भेजा जो कि बिल्कुल बजाज का लग रहा था। सारे पेमेंट करने के बाद जब मैंने दोबारा उसी नंबर पे वापस कॉल करने की कोशिश की तो नंबर अनअवेलेबल आ रहा था। उस समय मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं शायद फंस गया हूँ स्कैम में। मैंने देर ना करते हुए 1930 जो कि साइबर क्राइम पोर्टल नंबर, कंप्लेन नंबर है, उस पर तुरंत कॉल किया। फॉर्चुनेटली मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। ये तो अच्छा हुआ कि आपने सही समय पे आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर दी और आपके पैसे वापस मिल गए। आपने खुद ये सब एक्सपीरियंस किया है, तो हमारे लिसनर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी टेम्पटिंग ऑफर पे या शॉर्ट इंटरेस्ट रेट पे इतना जल्दी एक्साइटेड ना हो। कोई भी लेंडर या एनबीएफसी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे नहीं मांगते और ना ही अपने कोई डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ये बात भी याद रखनी है कि कोई भी लेंडर आपसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। वो कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी उनके वेरीफाइड हैंडल से ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे। कोई रमेश या सुरेश जैसे नाम से आपको कोई कॉल नहीं आएंगे। एकदम सही बात है, बट ये बात मुझे बाद में पता चली। उनका नाम राजू शो हो रहा था। जब मैंने उनसे उनकी ऑफिशियल आईडी मांगी तो उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर की और ग्रीन टिक भी नहीं था। लेकिन ऑफर इतना टेम्पटिंग था कि ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं गया। एक और बात मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए सबको बताना चाहूँगा कि कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक व्हाट्सएप पे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई स्कैमर चालाक है और प्रूफ के लिए वो अपनी आईडी या कोई डॉक्यूमेंट आपको ईमेल के थ्रू भेज रहा है, तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि वो ईमेल किसी जेनरिक आईडी से तो नहीं आ रहा है। जेनरिक ईमेल आईडी वो होती है जहाँ पे ब्रांड, अगर कोई ब्रांड कोई ईमेल आईडी किसी एम्प्लॉय को देता है तो उनका नाम, पूरा नाम होता है ईमेल आईडी में और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती है। जबकि अगर कोई स्कैमर ये ट्राई कर रहा है तो उनके नाम गलत होंगे और ईमेल आईडी में स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी। जैसे कि अगर बजाज से आपको कोई ईमेल आता है तो वो नाम @bajaj.in आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल bajajfinserv.in। करेक्ट, bajajfinserv.in या बजाज का जो भी वर्टिकल्स हैं उनके नाम के साथ आएगा। ये बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की है। जो गलतियां मैं कर चुका हूं, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा किसी और के साथ भी हो। इसलिए जितनी जानकारी है सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई और भी मेरी तरह अच्छे ऑफर के लालच में फंस जाए। पर आपने ये बहुत अच्छा किया कि तुरंत साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये स्कैम को रिपोर्ट कर दिया। हाँ, मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम होता है तो साइबर क्राइम पोर्टल नंबर जो है 1930, इस पे आप तुरंत कॉल करिए। जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि अगर आपका कोई पैसा स्कैमर के पास फंसा है तो वो आपको मिल सके। शशांक, ये तो बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने हमें। थैंक यू फॉर कमिंग and sharing your story with all our listeners.
ये था साइबर टॉक्स। जागरूक रहिए, सेफ रहिए।